गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 7 जुलाई के करंट अफेयर्स में। और शुरुआत करता हूं मैं पहले करंट अफेयर्स के साथ। इसमें पहली न्यूज है राष्ट्रीय समाचार से कि अमित शाह ने सहकारी संचालित पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके द्वारा सहकारी संचालित पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है। और यह आधारशिला जो है इसकी यह गुजरात के महसाणा के बोरियावी गाँव में रखी गई है। ठीक है, महसाणा के बोरियावी गांव में। और इसका नाम है श्री मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल। और यह एक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। अगली न्यूज है इसमें भारत ने ब्राज़ील को स्टार्टअप 20 की मसाल सौंपी है। भारत में जो अभी सम्मेलन हुआ है स्टार्टअप 20 का गुरुग्राम में, उसकी मसाल वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस कारण भारत ने स्टार्टअप 20 2024 के लिए ब्राज़ील को इसकी मसाल सौंप दी है भारत ने। ठीक है, इसका जो आयोजन है गुरुग्राम में संपन्न हुआ है अभी। आगे न्यूज है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक है उसकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है 2023 के। और इस विधेयक को जो है मानसूनी सत्र में पेश किया जाएगा संसद के सामने। आगे न्यूज है कि पीरामल फाइनेंस ने कोची में पहली पूर्ण महिला शाखा खोली है। पीरामल फाइनेंस कंपनी है, उसने कोची में पहली पूर्ण महिला शाखा खोली है। और यह देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, अग्रणी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है या पीरामल फाइनेंस। इसने कोची के उपनगरीय क्षेत्र त्रिपुनिथुरा में मैत्रीय नामक यह पहली शाखा खोली है। मैत्रीय नामक है, इसका नाम है मैत्री। और यह महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे न्यूज है धर्मचक्र दिवस बुद्ध की पहली शिक्षा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। याद रखना, जो धर्मचक्र दिवस है वो बुद्ध की जो महात्मा बुद्ध हुए हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनके द्वारा जो सारनाथ में ज्ञान प्राप्ति के बाद जब पहला उपदेश दिया गया था तो उसके उपलक्ष्य में धर्मचक्र दिवस मनाया जाता है। चलो मैं आप सभी को एक संक्षेप में महात्मा बुद्ध के बारे में संक्षेप में बता देता हूँ सब कुछ। जो ये महात्मा बुद्ध हैं इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी जगह है एक, उस जगह हुआ था। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। और जब इन्होंने घर छोड़ा था आधी रात को, तो उस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा गया था। और इन्होंने वहाँ घर से निकलने के बाद अनोमा नदी है उस पर पहुँच गए थे यह। और वहाँ पर जा कर के इन्होंने अपने सिर को मुड़वाया था। और वहीं पर ही इनकी मुलाकात हुई थी एक अलार कलाम नामक व्यक्ति था उससे। उसके द्वारा उससे इन्होंने कुछ शिक्षा ग्रहण की थी, अलार कलाम नाम। उसके बाद पहुंच गए थे यह गया में एक निरंजना नदी है, उसके तट पर इन्होंने 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या स्टार्ट कर दी थी। 5 ब्राह्मण तो 1 वर्ष तपस्या करने के बाद चले गए थे, लेकिन यह 6 वर्ष तक बैठे रहे थे वहाँ। और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष के बाद। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो उस घटना को कहा गया था निर्माण। और इन्होंने इसके बाद एक सुजाता नामक कन्या के हाथों से खीर खाई थी, उसके बाद अनशन को तोड़ा था। और फिर यह सारनाथ में गए थे, वहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया था। तो जब इन्होंने उपदेश दिया था ज्ञान सारनाथ में, तो उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। और इन्होंने बुद्ध धर्म में 3 रत्न भी दिए थे, जिनका नाम था बुद्ध, धम्म और संघ। और इनके जो प्रधान शिष्य थे वो आनंद और उपाली हुए थे। इसके बाद यह कुशीनगर चले गए थे। अपने जीवन का इन्होंने जो अंतिम क्षण है वो कुशीनगर में ही बिताए थे। और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी, यानी निर्माण हुआ था इनका। तो जब इनको कुशीनगर में इनकी हिरण्यावती नदी के किनारे जब इनका निर्माण हुआ था, तो उसी घटना को कहा गया था महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण वो तथ्य थे महात्मा बुद्ध के बारे में। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना और नोट्स भी कर लेना नोटों में। ठीक है, आगे देखते हैं कि धर्मचक्र दिवस जो है यह 3 जुलाई को मनाया जाता है। और यह जो मनाया गया है यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है। और इसमें संस्कृति मंत्रालय का सहयोग किया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है, उसने इसका सहयोग किया है संस्कृति मंत्रालय का धर्मचक्र दिवस मनाने में। आगे न्यूज है आदव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI का अध्यक्ष चुना गया है, आदव अर्जुन को।
और यह इससे पहले तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। ठीक है। और जब इन्हें मतदान हो रहा था तो कुल 39 वोटें पड़ी थीं, उनमें से 38 वोटें आदव अर्जुन के पक्ष में आई। अगली न्यूज है, हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी ICGH 2023 का नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए जो ये हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। और हाइड्रोजन के बारे में बता दूं कि यह एक दुनिया का सबसे स्वच्छ ईंधन है और संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन जो है। और वायुमंडल में देखा जाए तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाया जाता है। और ये जो हाइड्रोजन है, इसके 3 समस्थानिक होते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसके 3 समस्थानिक होते हैं इसके ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए तीसरा क्या है। ठीक है। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है, इसको मनाने का इसका उद्देश्य है कि हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना और हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में प्रगति लाना। जो ये सम्मेलन हुआ है, इसका मुख्य अध्यक्ष है हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना और हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में प्रगति लाना। ठीक है। अगली न्यूज है कि 2023 वैश्विक शांति सूचकांक, इस जो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 का आया है अभी हाल ही में, इसमें आइसलैंड फिर से प्रथम स्थान पर रहा है। आइसलैंड को सर्वोच्च स्थान मिला है इसमें शांतिपूर्ण देशों में, और इसको जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। और ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, यह दुनिया के शांतिपूर्ण देशों की रैंकिंग जारी करता है और इसमें कुल 163 देशों को शामिल किया गया है। कितने देशों को? 163 देशों को। और इसका यह 70वां संस्करण था। और भारत की जो रैंक आई है, इसमें 126वीं रैंक आई है भारत की। और कुल देशों में देखा जाए तो इसमें 84 देशों की रैंकिंग में सुधार हुआ है तथा 79 देशों की रैंकिंग में गिरावट आई है। आगे न्यूज है, इसमें विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, विकासशील एशिया में FDI 2022 में $622 बिलियन पर स्थिर रहेगा। जो विश्व निवेश रिपोर्ट आई है, उसमें 2022 में $622 बिलियन जो FDI है वो स्थिर रहने का अनुमान लगाया गया है इसमें। ठीक है। और यह रिपोर्ट जो है अंकताड़ के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो जो एशिया की 5 विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जो अर्थव्यवस्थाएं, ये 5 अर्थव्यवस्था कुल निवेश का 80% भाग आता है इसके अंदर, इन 5 अर्थव्यवस्थाओं के। और यह 5 हैं भारत, चीन, सिंगापुर, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात। आगे न्यूज है, भारत के बाहर पहला IIT कैंपस किस देश में स्थापित किया जाएगा। जो भारत का पहला IIT कैंपस है, वो भारत के बाहर किस देश में जारी किया जाएगा? केन्या में, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र या तंजानिया में? तो यह किया जाएगा तंजानिया के बारे में बता दूं, यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है तंजानिया। और तंजानिया प्रसिद्ध है माउंट किलिमंजारो के लिए। जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, उसके लिए जाना जाता है यह तंजानिया। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। आगे न्यूज है कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्र टीम कंपाउंड स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? बताइए, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का 2023 का जूनियर में मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? प्रियांश और अवनीत कौर ने, तरुणदीप और दीपिका कुमारी ने, अतनुदास और डोला बनर्जी ने, तरुणदीप और अवनीत कौर ने? तो यह जीता है तरुणदीप और अवनीत कौर ने। आगे न्यूज है, वर्ष 2023 का IFF पुरुष खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? यानी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है भारत का? सुनील छेत्री, लालियानजु आला चांगते, दीपक कुमार, रवि दहिया। तो इसका सही जवाब है लालियानजु आला चांगते। आगे न्यूज है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का रिया सिंह, अर्जुन मोहंती, अदब अर्जुन और अजय सिन्हा।
बास्केटबॉल का अध्यक्ष, यह चुना गया अजय सिन्हा को। आगे न्यूज है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोची में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया है? बताइए किस देश के साथ कोची में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास भारत की नौसेना ने किया है? यूएसए, जापान, फ्रांस और जर्मनी। यह किया है भारत ने यूएसए की सेना के साथ कोची में, ठीक है। आगे, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 800 मीटर में महेश कोहली, मृदुल सिन्हा, रवि नायक या आर्यन नेहरा। यह जीता है आर्यन नेहरा ने। आगे, वैश्विक शांति सूचकांक, ये ऊपर हो गया था, इसमें पहले स्थान पर है आइसलैंड, ठीक है। तो ये कुछ 7 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, आपके सामने मैंने डिस्कस किए। कैसे लगे आपको? कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य आपके काम के, या कैसे कुछ समझ आया? वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी कुछ कमियां बताइए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। कल 8 जुलाई के साथ मैं करंट अफेयर्स लेकर के आपके सामने फिर से आऊँगा, तब तक पढ़ते रहिए।